जय हिंद साथियों, मेरे चैनल दीपांजलि एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, पहला क्वेश्चन, वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परावर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, मीथेन का, अमोनिया का? तो ध्यान रखना, वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परावर्तित करने के लिए यानी कि बदलने के लिए हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस न्यूनतम ताप पर द्रव में बदल जाती है? तो ध्यान रखिएगा, पारा है, हाइड्रोजन है, एसिटिलीन है, ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन एक ऐसी गैस है जो न्यूनतम ताप पर द्रव में बदल जाती है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम निम्न में से कौन है? तो रेटिनॉल है, टोकोफेरॉल है, स्कारबिक एसिड है, बायोटिन है। तो ध्यान रखना, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। ठीक है, विटामिन ए सभी हरे पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। ठीक है, विटामिन ए सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन विहीन कौन सा तत्व है? तो ध्यान रखना, न्यूट्रॉन विहीन हाइड्रोजन तत्व होता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि इसका प्रतीक होता है 1H1। तो इसमें नीचे वाला होता है आपका परमाणु भार, ऊपर वाला होता है परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो अगर न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होता है परमाणु संख्या, या इसी को द्रव्यमान संख्या बोला जाता है। जब एक में एक घटाओगे कितना आएगा? 0। तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होगी, इसलिए हाइड्रोजन न्यूट्रॉन विहीन तत्व है। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सूर्य में ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा पाया जाता है हाइड्रोजन, ये 71% होता है। इसके बाद हीलियम होता है He 27% लगभग। तो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाना कौन सा तत्व है? हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ध्वनि की गति सबसे तेज किस में होती है? जल में, वायु में, कांच में, ग्लिसरीन में? तो ध्यान रखना, इन चारों में से ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा होती है कांच में, क्योंकि कांच आवाज़ करता है खन। जल में नहीं होती है, वायु में नहीं होती है, ग्लिसरीन में नहीं, कांच में होती है, इन चारों में से। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है, ध्वनि के वेग का प्रभाव नहीं पड़ता, यानी किस चीज़ पर ध्वनि का प्रभाव नहीं पड़ता? ताप का, दाब का, आर्द्रता का, या माध्यम का? तो ध्यान रखना, ध्वनि के वेग पर दाब नहीं डालता। कौन? दाब। दाब का प्रभाव नहीं पड़ता ध्वनि ध्वनि पर। ध्वनि के वेग जो होता है, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला है, पानी के अंदर की ध्वनि को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोफोन का, हाइड्रोमीटर का, ऑडियोफोन का, सिस्मोग्राफ का? तो ध्यान रखना, पानी के अंदर की जो ध्वनि सुनने के लिए जो गोताखोर होते हैं वो हाइड्रोफोन का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पौधा प्रदूषण संकेतक का कार्य करता है? शैवाल, कवक, लाइकेन, फर्न? तो ध्यान रखिए, प्रदूषण संकेतक का कार्य करता है लाइकेन पौधा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, एफ्लाबिस किससे बनते हैं? तो ये कवक से बनते हैं। ध्यान रखना, एफ्लाबिस किससे बनाए जाते हैं? कवक से। कवक का मतलब फफूंद भी दिया दे सकता है, तो फफूंद सही करेंगे। अगला है क्वेश्चन, प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है? जो प्याज है, प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचित रहता है? सेलुलोज के रूप में, प्रोटीन के रूप में, स्टार्च या शर्करा? तो ध्यान रखना, प्याज में खाद्य पदार्थ जो है सेलुलोज के रूप में संचित रहता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। मेरा वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। जय हिंद।